हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बनाने का मुझे आइडिया तब आया जब मैंने मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे भरपूर सारे डीएम्स देखे मेरे डीएम सेक्शन में। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो बेस्ड थी मेरे वर्क फ्रॉम होम रूटीन पे, और उस पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक्सेंचर इज़ प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम और नॉट, हाइब्रिड मोड शुरू है क्या, वर्क फ्रॉम ऑफिस कंपलसरी है क्या। और उसके पहले भी 3 हफ्ते पहले अराउंड मैंने और एक वीडियो डाली थी जो कि प्राइमर्स असेसमेंट पे बेस्ड थी। तो उसके बाद भी मुझे इतने सारे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे, और कमेंट सेक्शन में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। तो तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब आप लोग सही में बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हो इस बारे में जानने के लिए, और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है। तो क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो में सारे ही जो भी एक्स्ट्रा आंसरेबल क्वेश्चंस है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ Q&A टाइप। तो ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे वहाँ से आया। तो बात ऐसी हो जाती है कि आप लोग डीएम जब करते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो अब तक पहुंच रहा है, या इफ़ यू आर फाइंडिंग माई वीडियो यूज़फुल, वही मेरे लिए वर्थ इट हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का और एक रीज़न था कि हम लोग अभी इस टाइम पे, जब आपको जॉइनिंग नहीं आई है, सिर्फ LOI आया है या ऑफ़र लेटर आया है, तो बहुत डरा रहता है इंसान। मैं भी उस टाइम से जा चुकी हूँ, तो आई कैन रिलेट कि बहुत ज़्यादा फटी पड़ी रहती है कि आगे की प्रोसीजर्स कैसी होंगी, प्राइमर्स कैसे होंगे, प्राइमर्स नहीं निकले तो क्या होगा। ये सबसे मैं भी गई, बट आई वॉज ब्लेस्ड, या फिर बोल सकते कि भगवान की मेहरबानी थी कि मेरे पास ऐसे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मतलब कंटिन्यू मेरा हाथ पकड़े रखा। मैं ऐसी थोड़ी लो हो जा रही थी कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड दे वर लाइक नहीं नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही यहाँ पे। और प्राइमर्स में अच्छा स्कोर ना करने के बाद मैं कैसी थी, कितनी ज़्यादा डिप्रेस थी, ये मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊँगी। मेरी मम्मी को पुणे आना पड़ गया था, मैं इतनी ज़्यादा मोरली डाउन हो चुकी थी। तो यही सारी चीज़ें और कौन सी मिस्टेक्स मैंने रिपीट की, ये सब आपको नहीं करनी है, ये सब मैं बताऊंगी। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा कि व्हाट इफ़ वी फेल इन प्राइमर्स, अगर प्राइमर्स में फ़ेल हो गए तो उसके बाद क्या। बहुत लोग डर गए थे, किसी किसी को 12 का एवरेज क्राइटेरिया क्लियर करते नहीं आया, तो उसके बाद क्या। तो उसके बाद कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स करो यार। मैंने कितनी बार अपने वीडियोस में बताया कि अगर प्राइमर्स में आप फेल हो जाओ, फिर भी यू हैव होल चांस ऑफ स्कोरिंग गुड एवरेज इन स्ट्रीम ट्रेनिंग। अगर आप स्ट्रीम ट्रेनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हो, 60% एवरेज वहाँ पे अच्छा मेंटेन कर लेते हो, तो एनी हाउ प्राइमर्स आपका क्लियर होते चला जाएगा, क्योंकि प्राइमर्स प्लस स्ट्रीम ट्रेनिंग ये एक टेकवर्स का कोर्स रहता है। अभी आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग 6 मंथ्स की होगी तो आपको 4 MCQs आएंगे, और 2 मंथ्स की होगी तो आपको 2 MCQs आएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना एवरेज कैसे मेंटेन करते हो। पर मेरी मानोगे तो अगर 6 मंथ्स ट्रेनिंग है तो पहले 2 MCQs में ट्राई करो कि आप 100% स्कोर करो, फिर आराम से वो मेंटेन होने लग जाएगा आगे जाके, क्योंकि आगे वाइवा भी है। और फेल होने के बाद कुछ नहीं, अगर स्ट्रीम ट्रेनिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि एक्सेंचर फिर से 2 चांसेस देगा, जो कि है रीटेस्ट 1 और रीटेस्ट 2। तो रीटेस्ट 1 में RT1 में ऐसा हो जाएगा कि आपको प्राइमर से लेके स्ट्रीम ट्रेनिंग के एंड वाले डे तक सारा ही सिलेबस आएगा, तो आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसमें भी 60% एवरेज लाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा ये भी बहुत पूछा गया है, बस एग्ज़ाम ये जॉइनिंग के बाद होती है या पहले, क्योंकि हमें मॉड्यूल्स पहले ही आ जाते हैं, और बहुत सारी कंपनियों का ये क्राइटेरिया है कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, एग्ज़ाम भी आप घर से ही दे दो, और उसके बाद आपको, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको जॉइनिंग आएगी। पर एक्सेंचर का वैसा नहीं है, आपको जॉइनिंग के बाद प्राइमर्स आ रहे हैं ना, दैट मीन्स आपको वो एग्ज़ाम घर में देना, ऑफिस में देना, ये मैटर ही नहीं करता। आपको एग्ज़ाम ऑफिस में ही देना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में ही देना पड़ेगा, उनके आगे बैठ के देना पड़ेगा। 2 तरह की प्रॉक्टरिंग होती है, एक फिज़िकल और एक ऑनलाइन। तो वर्चुअल भी, मतलब आपके पास जैसे हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो एक टीचर खड़ा रहता है वहाँ पे आपको फिज़िकली मॉनिटर करने के लिए, वैसे एक फ़िज़िकल प्रॉक्टर रहता है, और ऑनलाइन प्रॉक्टर जो आपका पैन कार्ड वगैरह सब वेरीफाई करता है। और उनके एक स्क्रीन पे, अगर उनके अंडर 20 बच्चे हैं तो उनके 20 ब्लॉक्स ऐसे बन जाते हैं स्क्रीन पे, और वो कंटिन्यू देखते रहते हैं कि
बच्चा मतलब कोई माल प्रैक्टिसेस तो यूज़ नहीं कर रहा है, ये सब होता है। तो एक्सेंचर की प्राइमर्स टेस्ट ये आफ्टर ज्वाइनिंग ही होती है, बिफोर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, और विद इन 10 डेज़ होती है ज्वाइनिंग के, विद इन 10 डेज़। तो आपको 3 वीक्स वैसे भी पढ़ने के लिए मिल जाता है, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अब जब लोगों ने मेरा वर्क फ्रॉम होम वाला वीडियो देखा तो उनके मन में कंटिन्यूअसली ये सवाल आ रहा था कि बेस लोकेशन कैसे चेंज करनी है। उनको ये लग रहा था कि मैंने एक्सेंचर से बेस लोकेशन की रिक्वेस्ट डाली है और मैं घर आ गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिवाली वैकेशंस के लिए घर आई हूँ। तो पर मेरे पास इसका जवाब है, एक्सेंचर बेस लोकेशन चेंज करना इज़ नॉट रॉकेट बेस्ड साइंस। बहुत ईजीली प्रोसेस हो जाता है वो सब। आपको अगर प्रोजेक्ट मिल गया हो, आप अगर प्रोजेक्ट में टैग हो गए हो, तो उसके बाद आपको देखना है पहले कि आपकी टीम कहाँ बैठती है। अगर आपकी टीम पुणे की है और अगर वो रेगुलर है ऑफिस में, तो आपको भी उनके साथ कोऑपरेट करके ऑफिस टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। एक्सेंचर का हाइब्रिड मोड है, इसलिए हफ्ते में 2 बार जाना इज़ कंपलसरी। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी टीम वहाँ नहीं बैठ रही है, दे आरंट रिपोर्टिंग, तो आप अपने मैनेजर, पीएमओ या फिर टीम लीड से कंसल्ट करिए और बताइए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है, आप नहीं रह सकते हो अकेले। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो घर का खाना ही प्रेफर करते हैं ओवर सम पीजी फूड और हॉस्टल फूड, और वो नहीं रह सकते बाहर। तो आप लोग ये कंसिडरेशंस उनको दे सकते हो, वो लोग कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स एक्सेंचर इज़ फ्लेक्सिबल विथ यू। वो अगर आपके सीरियस हेल्थ इश्यूज़ है तो आपको बहुत मदद हो जाएगी। वरना अगर मैं बताऊँ तो आपकी स्टीम ट्रेनिंग के बाद आपको जब प्रोजेक्ट मिलता है तो तब भी आप पीएमओ से कांटेक्ट करके आपका कुछ अगर पर्सनल इश्यूज़ होगा तो लोकेशन चेंज करा सकते हो, या फिर 2 साल बाद ही ऑप्शन है आपके पास आपकी बेस लोकेशन चेंज कराने का। पर आप अगर होम टाउन से अलग जाके रह रहे हो और आपने सोच के गए हो कि मुझे कोई नया एक्सपीरियंस लेना था लाइफ में, यहाँ से निकल के कहीं जाना था और थोड़े नए लोगों को देखना था, नए लोगों से मिलना था, तो आप रहो, 2 साल रहो। मैंने भी यही सोचा था जाने के पहले कि पुणे जाऊंगी, कुछ नयापन आएगा मे बी, और आया भी। मेरा लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया, लोगों से बात करने का तरीका बदल गया। तो ये डिफरेंसेस जो है ये वो प्लेस या सिटी ला लेती है। तो अगर आपको कोई नया एक्सपीरियंस चाहिए होगा लाइफ में तो रहो 2 साल, अच्छी बात है, नए नए जगह रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही वीडियो देख के बहुत लोगों ने पूछा कि एक्सेंचर वर्क फ्रॉम होम कैसे दे रहा है, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। एक्सेंचर वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं दिवाली वैकेशंस पे आई हूँ, इसीलिए ये छुट्टी लेने से अच्छा मुझे लगा घर में बैठ के काम करते हैं। वैसे भी वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमें ऑन फील्ड या ऑन साइट जाके तो काम करना नहीं पड़ता। एक लैपटॉप ले लो, अपने डेस्क पे बैठ जाओ और टिक 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 करते रहो। तो मैं घर में आई हूँ वैकेशन के लिए, मैं जाने भी वाली हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम तो एक्सेंचर अभी दे नहीं रहा, पर वही हाइब्रिड मोड है। 2 ही दिन आपको जाना है, 5 दिन आपको नहीं जाना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने डेज मैनेज कैसे करते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन था। मैं इंस्टाग्राम में कंटिन्यू लोगों को यही बताते रही, नहीं एक्सेंचर नहीं दे रहा है, मैं दिवाली के लिए आई, दिवाली के लिए आई हूँ। कोई मानने को खाली नहीं है, मैं जाऊँगी तब पक्का वीडियो बनाऊँगी, देखना। अब हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैसे से रिलेटेड है, क्योंकि व्हाट इज़ द बोनस क्राइटेरिया एंड व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट इट। तो बोनस क्राइटेरिया ऐसा होता है कि तो आप अगर एसी रोल के लिए हायर हो रहे हो तो आपको 25 के बोनस मिलेगा, और वो बोनस आपको आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ ही मिलेगा। जैसे अगर आप जुलाई के जॉइनर्स हो तो आपको जुलाई के एंड में आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी और आपको 25 के बोनस भी आएगा। तो बोनस क्राइटेरिया यही है कि आपको फर्स्ट सैलरी के साथ आपका सारा बोनस, जॉइनिंग बोनस मिल जाता है। और वेरिएबल पे तो बायनियरली मिलता है अगर आपकी लेवल 11, 12, 13 है तो, और उसके ऊपर के लेवल वालों को मिलते जाता है। वो मैं नहीं बता सकती कैसे, पर वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप ज्वाइन हो जाओगे। अब मेन क्वेश्चन जिसके लिए लोगों ने पागल कर दिया मुझे कि एक्सेंचर कोई सैम्पल असेसमेंट क्वेश्चंस देता है क्या प्राइमर्स के लिए, या आपके पास कुछ है क्या, प्लीज़ दो प्लीज़ दो। मैं नहीं दे सकती गाइस, क्योंकि मेरी खुद की एग्ज़ाम ऑफिस में हुई थी और ऑफिस में कोई भी ऐसी माल प्रैक्टिसेस अलाउड ही नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूँ। और हमने बहुत ईमानदारी से पेपर दिया, बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे हम लोग जेई का पेपर दे रहे हैं, हिल भी नहीं सकते थे। ऐसे भी देखो तो जो
ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग हो रही थी वहाँ से ऐसे नोटिफिकेशन बेल आ जाता था कि सिट प्रॉपरली, या फिर आप प्रॉक्टर के साथ चैट भी कर सकते हो। तो प्रॉक्टर आपको चैट में मेंशन भी करता है कि लुक इन द विंडो, सिट प्रॉपरली, यू आर नॉट फेसिंग कैमरा, ऐसे ऐसी चीज़ें। तो और उनके पास इतना भी राइट रहता है कि वो आपके एग्ज़ाम भी बंद कर सकते हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम के वक्त प्लीज़ ऐसे कोई चीज़ें, ऐसे कोई तरीके आप फॉलो मत करिए, क्योंकि आप 2-3 मार्क्स के लिए ऐसे चीट करने का ट्राई करेंगे बट दे में कॉस्ट यू फॉर्च्यून। तो ये 2-3 मार्क्स ऐसे कुछ करके स्कोर करने से अच्छा है कि आप थोड़ा कम ही रहिए और अपना 12 तक ही पकड़िए। अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो एवरेज स्कोर करते जाइए। प्रोजेक्ट में तो वैसे भी आपको केटी वगैरह मिल ही जाएगी, तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल वर्क रहता है। हमेशा एक प्रैक्टिकल वर्क थ्योरेटिकल वर्क से 90 टाइम्स डिफरेंट और डिफ़िकल्ट रहेगा। इसीलिए आप ये स्ट्रीम ट्रेनिंग की थियोरी को मान के मत बैठिए कि यही आपकी लाइफ एंड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आगे बहुत चांसेस मिलेंगे, आपके प्रोजेक्ट लीड्स आपको बहुत सारा सिखाएंगे, आपको नोट्स तब भी बनाने हैं। आपको कंटिन्यू 2 साल और पढ़ना है, तो 2 साल स्टूडेंट को मरने नहीं देना है अपने बॉडी से, तो ये याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वैसे तो मैंने अपने चैनल को ओपन ही इसलिए किया था कि मैं थोड़ा फ़न कंटेंट डालूंगी, अभी मेरे पास टाइम है, कुछ करूंगी। बट देन आई थॉट कि मुझे जो चीज़ें लोगों ने बताई वो अगर मुझे उसका नॉलेज है, मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया है, तो क्यों ना मैं इस मीडियम के थ्रू वो आप तक पहुंचाऊं जिसको ज़रूरत है। और मैं देख पा रही हूँ कि वो आप तक पहुँच भी रहा है। जिस हिसाब से लोग मुझे DM कर रहे हैं इंस्टा पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब। मुझे बिल्कुल, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं चैट नहीं करती किसी के साथ, मुझे आलस आता है। पर जब आपके DM आते हो और आप ऐसे क्वेरीज पूछते हो तो मुझे मेरा टाइम याद आता है कि बाप रे, मुझे भी तो यही सवाल आ रहे थे और देयर वाज नो वन टू सॉल्व माय डाउट्स। और जब मैं देखती हूँ कि मैं आपके डाउट सॉल्व कर पा रही हूँ और आपका रिप्लाई आता है, ओके थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वाह, मैंने मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ बांटा, लोगों के साथ शेयर किया और लोगों को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में एक्सेंट से रिलेटेड कंटेंट्स डालती ही रहूँगी। आप बिल्कुल मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक करिए और जो भी न्यू ज्वाइन है उसके साथ शेयर करिए। बाय बाय।